अ फेस इन द डार्क बाय रस्किन बॉन्ड। अब इससे पहले कि स्टोरी में जाए, पहले रस्किन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा जान लें। रस्किन बॉन्ड का नाम पहले कोई सुना है? जेम्स बॉन्ड का भाई है तो किस लिए फेमस है? राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स। ही इज मोर फेमस फॉर स्टोरीज एंड पोएम्स रिटन ऑन द बेस ऑफ जंगल। उनका मैक्सिमम जो भी स्टोरी होता है ना वो जंगल से रिलेटेड होता है। नेचर हुआ, वही फॉरेस्ट, नेचर, जंगल, जानवर लोग का कहानी, इसमें इसके लिए वो ज़्यादा पॉपुलर है। अब देखते हैं इसमें क्या है फेस इन द डार्क में। मिस्टर ऑलिवर एंड एंग्लो इंडियन टीचर वॉज रिटर्निंग टू हिज स्कूल लेट वन नाइट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द हिल स्टेशन ऑफ शिमला। अब यहाँ पर एक मिस्टर ऑलिवर बोल के कैरेक्टर है, ही इज एन एंग्लो इंडियन टीचर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंग्लो इंडियन? पहले जब इंडिया गुलामी में था इंग्लैंड लोग के या ब्रिटिश के, तो उस समय जो इंग्लैंड से जो लोग आए हुए थे यहाँ पर, उनके अगर कोई बच्चा जन्म लेता था तो उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता था। तो ही वॉज बेसिकली एन एंग्लो इंडियन हु वॉज born in India but his native place was in England। तो वो एक दिन वो स्कूल टीचर थे और एक दिन रात के समय स्कूल लौट रहे थे, कहीं गए थे काम से और वहां से लौट रहे थे, और जो रास्ता था वो थोड़ा सा जंगल से होके गुजरता था। जंगल कहाँ पर? इन द हिल स्टेशन ऑफ शिमला। फ्रॉम बिफोर किपलिंग्स टाइम द स्कूल हैड बीन रन ऑन इंग्लिश पब्लिक स्कूल लाइन्स। बोला कि किपलिंग के पहले, किपलिंग कौन सा? रुडियार्ड किपलिंग। तो उनके पहले से क्या होता था, जब उनका समय था उसके पहले क्या होता था? द स्कूल हैड बीन रन ऑन इंग्लिश पब्लिक स्कूल लाइन्स, यानी जितने भी स्कूल थे वो इंग्लिश पब्लिक स्कूल्स का जो सिलेबस था या उनका जैसा पढ़ाने का ढंग था वैसा फॉलो किया जाता था। इंग्लिश पब्लिक स्कूल्स मतलब इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे उनमें जो पढ़ाई होता था, इंडिया के स्कूल्स में भी वही पढ़ाई वो लोग करवाता था। दैट इज इंग्लिश पब्लिक स्कूल सिस्टम। एंड द बॉयज, मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम वेल्दी इंडियन फैमिलीज, वोर ब्लेजर्स, कैप्स एंड टाइज। और उस स्कूल में, यानी इंग्लिश पीपल लोग के स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में उस समय खाली जो रिच इंडियंस लोग होते थे उन्हीं के बच्चे पढ़ पाते थे, और वो लोग पूरा ब्लेजर, कैप ये सब पहन के स्कूल जाते थे, जैसा कि आज हम लोग जाते हैं। लाइफ मैगजीन इन अ फीचर ऑफ ऑन इंडिया हैड वंस कॉल्ड इट द एटन ऑफ द ईस्ट। और इस स्कूल को एक बार बहुत बड़ा नेम फेम मिला था और एक मैगजीन में इसका नाम भी आया था। इसको कहा गया था एटन ऑफ द ईस्ट। एटन क्या है? एटन एक बहुत बड़ा स्कूल है ब्रिटेन में, ठीक है। तो ब्रिटेन तो वेस्ट हो गया और इंडिया इज ईस्ट, तो बोला गया था इट इज अ एटन ऑफ द ईस्ट, यानी ईस्ट का कंट्री का दिस स्कूल इज लाइक अ एटन, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग डीवीएल इज वेरी पॉपुलर कि पूरा इंडिया में उसका ब्रांचेस है, वैसे ही इंग्लैंड में एटन एक ब्रांड है, उसके स्कूल्स बहुत पॉपुलर है, और यहाँ पर इस स्कूल को एटन ऑफ ईस्ट बोला गया था। मिस्टर ऑलिवर हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स। और मिस्टर ऑलिवर स्कूल में बहुत सालों से पढ़ा रहे थे। द शिमला बाजार व्हेन इट्स सिनेमाज एंड रेस्टोरेंट्स वेर अबाउट 3 miles फ्रॉम द स्कूल। बोल रहे कि शिमला का जो बाजार था जहाँ पर रेस्टोरेंट हो, सिनेमा हॉल हो, वो स्कूल से 3 miles की दूरी पे था, यानी काफी दूर होता है। 3 miles इज लाइक टू फार। And Mr. Oliver, a bachelor, usually strolled into the town in the evening, returning after dark, when he would take a shortcut through the pine forest. और मिस्टर ऑलिवर का रूटीन था ये कि स्कूल में पढ़ाने के बाद इवनिंग में वो बाजार में इधर उधर घूमते रहते थे, और फिर जब अंधेरा होता था तो फॉरेस्ट के अंदर एक शॉर्टकट रास्ता होगा, वहां से अपने स्कूल तक पहुंचते थे। When there was a strong wind, the pine trees made sad airy sound that kept most people to the main road। बोला कि जब वहाँ हवा चलता था तो पाइन ट्रीज का जो साउंड होता था, एरी मतलब थोड़ा सा डरावना सा साउंड होता था, उसके वजह से लोगों को ऐसा लगता था यहाँ कोई भूत प्रेत है, या जो भी मन में डर होता था लोगों के, जिसके वजह से वो लोग फॉरेस्ट वाला रास्ता के बदले मेन रोड से ही जाना पसंद किया करते थे। बट मिस्टर ऑलिवर वॉज नॉट अ नर्वस और इमेजिनेटिव मैन। और मिस्टर ऑलिवर ना ही भूत प्रेत में विश्वास रखते थे, इस तरह का कुछ इमेजिनेशन नहीं था, और वो डरते भी नहीं थे। वॉज नॉट अ नर्वस मैन। ही कैरीड अ टॉर्च, वो अपने साथ एक टॉर्च रखते थे, एंड इट्स ग्लीम द बैटरीज वेर रनिंग डाउन, मूव्ड फिटफुली डाउन द नैरो फॉरेस्ट पाथ।
और आज जब वो टॉर्च लेके जा रहे हैं तो टॉर्च का बैटरी थोड़ा सा डाउन होते जा रहा है और इसीलिए वो हड़बड़ा के थोड़ा जल्दी जल्दी उस रास्ते से गुजरने का कोशिश कर रहे हैं। When its flickering light fell in the figure of a boy, जब अचानक से एक लड़का वहां पर दिखा फॉरेस्ट में बैठा हुआ, तो टॉर्च का रोशनी जब उस लड़का के ऊपर पड़ा तो वो कुछ अजीब सा चीज देखे। क्या देखे वो? When its flickering light fell on the figure of a boy who was sitting alone on a rock, Mr. Oliver stopped. Mr. Oliver रुक गए। वो देखिए एक लड़का स्टोन पे यानी पत्थर के ऊपर अकेला बैठा हुआ है उस जंगल में। Boys were not supposed to be out after dark. और उनको लगा कि उन्हीं के स्कूल का कोई स्टूडेंट होगा तो वो बोले कि बॉयज आर नॉट सपोज टू बी आउट, यानी अंधेरा होने पर तुम लोग को अपने घर पे रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। What are you doing out here, boy? asked Mr. Oliver sharply, moving closer so that he could recognize the miscreant. But even as he approached the boy, Mr. Oliver sensed that something was wrong. यानी पहले जब वो लड़का को देखे तो बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उन्होंने अपने दिमाग में एक डिसीजन ले लिया कि ये मेरा ही स्कूल का कोई बदमाश बच्चा है, मिसक्रिएंट है, यानी बदमाश बच्चा है और मैं भी इसको पनिशमेंट दूंगा। बट इवन एज ही अप्रोच द बॉय, पर नॉर्मली क्या होता है जब वो बॉय को अप्रोच करते तो बॉय भाग जाता, पर इस बार ऐसा हुआ नहीं। तो बॉय को अप्रोच भी कर रहे थे तो भी बॉय कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। मिस्टर ओलिवर सेंस, तो उनको ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। द बॉय अपीयर टू बी क्राइंग, तो ऐसा लगा वो लड़का रो रहा है। हिज हेड हंग डाउन, उसका माथा नीचे झुका हुआ था। ही हेल्ड हिज फेस इन हिज हैंड्स, और अपना जो चेहरा है ऐसे हाथ से ढक के रखा हुआ था। एंड हिज बॉडी शुक कन्वल्सिवली, और उसका पूरा बॉडी कांप रहा था, जैसे ठंड के समय कभी कभी हम लोग कांपने लगते हैं वैसे उसका बॉडी कांप रहा था। इट वॉज अ स्ट्रेंज साउंडलेस वीपिंग एंड मिस्टर ओलिवर फेल्ट डिस्टिंक्टली अनईजी। ये बहुत ही स्ट्रेंज और साउंडलेस वीपिंग था, रो रहा था पर साउंड नहीं आ रहा था। एंड मिस्टर ओलिवर फेल्ट डिस्टिंक्टली अनईजी, उनको बहुत अजीब सा लगा कि ये क्या हो गया, ये रो भी रहा है, साउंड भी नहीं आ रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, चेहरा ढक के बैठा हुआ है, क्या बात है। वेल व्हाट्स द मैटर, ही आस्क्ड, हिज एंगर गिविंग अवे टू कंसर्न। तो पहले तो वो गुस्सा थे, मिस्टर ओलिवर को गुस्सा था कि उनको लगा कि उनका कोई स्कूल का स्टूडेंट बदमाशी करके यहाँ बैठा हुआ है, पर अब वो गुस्सा छोड़ दिया और ही इज कंसर्न्ड अबाउट द बॉय, कि आखिर तकलीफ क्या है बताओ। व्हाट आर यू क्राइंग फॉर? द बॉय वुड नॉट आंसर और लुक अप। इतना पूछने पे भी बॉय ने अपना चेहरा उठाया नहीं। द बॉय कंटिन्यूड टू बी रेक्ड विद द साइलेंट सॉबिंग, वो कंटिन्यू करते रहा धीरे धीरे रोना। कम ऑन बॉय, यू शुडंट बी आउट हियर एट दिस आवर, टेल मी द ट्रबल, लुक अप। बोला तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए, बोलो क्या बात है, बताओ मेरे को। द बॉय लुक्ड अप, ही टुक हिज हैंड्स फ्रॉम हिज फेस एंड लुक्ड अप एट हिज टीचर। वो अपना हाथ हटाया और अपने टीचर की तरफ देखा। The light from Mr. Oliver's torch fell on the boy's face, और उनके टॉर्च से रोशनी बॉय के चेहरा पे गिरा। If you could call it a face, अगर तुम उसको फेस बुलाना चाहो तो, अदरवाइज वो फेस भी नहीं था, तो क्या था? It had no eyes, ears, nose और mouth. Nose गायब था, आई का पता नहीं था, खाली गड्ढा हो रखा था, ईयर गायब था, माउथ पता नहीं कहाँ था। It was just a round smooth head, खाली एक राउंड स्मूथ हेड था, और आईज ईयर्स नोज कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विथ अ स्कूल कैप ऑन टॉप ऑफ इट, खाली उसके माथा के ऊपर स्कूल का कैप था। एंड दैट्स वेयर द स्टोरी शुड एंड, और स्टोरी वहीं एंड हो जाना चाहिए था। बट फॉर मिस्टर ओलिवर इट डिड नॉट एंड हियर। कोई दूसरा आदमी होता तो, मतलब राइटर बोलने का मतलब है कोई दूसरा आदमी होता तो वहीं अटैक से मर जाता और स्टोरी खत्म हो जाता, पर मिस्टर ओलिवर थोड़ा सा ब्रेव इंसान था, तो वो ये देख के भी उतना डरा, मतलब डरा तो सही थोड़ा सा, पर अटैक आ जाए इतना भी वो नहीं डरा। द टॉर्च फेल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड, उसका कांपता हुआ हाथ से टॉर्च गिर गया। ही टर्न्ड एंड स्क्रैम्बल्ड डाउन द पाथ, वो दौड़ते दौड़ते मेन रोड से भागने का कोशिश किया। रनिंग ब्लाइंडली थ्रू द ट्रीज, अच्छा वो मतलब मेन रोड नहीं गया, वो जंगल से ही रास्ता से अब भाग रहा है फटाफट, टॉर्च तो गिर गया हाथ से पर वो भाग रहा है। एंड कॉलिंग फॉर हेल्प, और बचाओ बचाओ करके भाग रहा है वहां पर। He was still running towards the school buildings when he saw a lantern swinging in the middle of the path. वो स्कूल की तरफ भाग ही रहा था कि देखा बीच रास्ते में एक लैंटर्न टंगा हुआ है। Mr. Oliver stumbled up to the watchman. वो दौड़ते दौड़ते भूल से जाके एक वॉचमैन से टकरा गया।
गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, और हाँप रहा था. What is it, साहेब? asked the watchman. वॉचमैन बोला क्या हुआ सर, आप डरे हुए क्यों हैं इतना? Has there been any accident? Why are you running? बोला क्या कोई एक्सीडेंट हो गया, आप दौड़ क्यों रहे हैं? I saw something horrible. A boy weeping in the forest and he had no face. बोला मैं कुछ हॉरिबल चीज देखा हूँ, एक लड़का वहां रो रहा है और उसका चेहरा ही नहीं है. नो फेस साहेब, नो आईज, नोज, माउथ, नथिंग. बोला कुछ भी नहीं है. डिड यू मीन इट वॉज लाइक दिस साहेब? तो बोला कि आप बोलना चाहते हो उसका चेहरा ऐसा था, और अपने फेस की तरफ लैंटर्न लाया. Asked the watchman and raised the lamp to his own face. The watchman had no eyes, ears, no features at all, not even an eyebrow. इसका तो eyebrow भी नहीं था. And that's when the wind blew the lamp out. और फिर हवा चला और लैम्प बुझ गया. इसका कंक्लूजन हम लोग को लिखना है. तो इसका कंक्लूजन तो मैं बताया था ना, कि अब वो यहाँ से देख के भागेगा, दौड़ दौड़ स्कूल में जाएगा, और आईना के सामने खड़ा होगा, देखेगा उसका भी आंख नाक सब गायब हो गया. That will be the real shock.